Good morning, my dear students. I am your science teacher, Miss Narimani Jha. Today we are going to discuss about water. आज हम लोग वाटर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो के द्वारा। वाटर क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड हर वो पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाटर के बारे में कुछ जानते हैं। Water is the most abundant substance on planet Earth. It covers about 3/4 of the Earth's surface. पानी जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे पूरे अर्थ सरफेस पे, और 3/4 जो है मतलब 3/4 जो होता है वो हमारा पूरे पृथ्वी का वाटर होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है जीवन जीने के लिए। वी यूज़ इट फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एक्सेट्राज। हम लोगों को बहुत सारी पर्पस के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, पीने के लिए, नहाने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए और साथ ही बहुत सारे कामों के लिए। आइए अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर के 3 प्रॉपर्टीज होते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं? 3 फॉर्म्स में। सॉलिड जो आइस के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड जो वाटर के फॉर्म में होते हैं, एंड गैस जो वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। सामान्यतः क्या होता है कि लिक्विड जो है वो वाटर फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। इट चेंजेज इनटू वेपर व्हेन हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको गर्म करते हैं तो ये चेंज हो जाता है गर्म होने के बाद वाटर वेपर में, और लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। इट बिकम आइस व्हेन टेम्परेचर रिचेस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस से कम में रखते हैं या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो ये सॉलिड के रूप में फॉर्म हो जाता है, आइस के रूप में। हैज़ अ डिफिनिट शेप, जिसका एक अपना डिफिनिट शेप होता है। वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है डज नॉट हैव एनी डिफिनिट शेप। इसका कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच इट कैप। जिसमें ये रखा जाता है ये उसका आकार ले लेता है। जैसे कि हम एक वाटर को एक ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का फॉर्म ले लेता है, बॉटल में रखते हैं तो बॉटल का फॉर्म ले लेता है, और उसी तरह से हम एक बकेट में रखते हैं तो बकेट का फॉर्म ले लेता है। इसका कोई अपना शेप नहीं होता है जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है। बट जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस के फॉर्म में होता है, तो इसका एक अपना शेप होता है, डेफिनिट शेप होता है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जब हमारा आइस के फॉर्म में है तो इसका एक अपना शेप है, और फिर मेल्ट होने के बाद ये वाटर के रूप में आया, और जब ये वाटर फॉर्म में है तो ये क्या करता है, ग्लास में है तो ग्लास का शेप ले लेता है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। और ये गैस के फॉर्म में है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस इसके 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, आपको याद रखना है। नाउ इवापोरेशन क्या होता है? When water heated, it turns into water vapor. जब वाटर को गर्म करते हैं तो ये वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। कोई भी पानी है, पानी को लीजिए और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कीजिए। जब वो बॉयल होने लगता है तो उससे वाटर वेपर के तौर पे गैस के रूप में कुछ निकल के ऊपर भाप बन के बाहर निकलता है, उसी को हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। ये जो प्रोसेस है लिक्विड से गैस बनने के फॉर्म में, इसको हम लोग वाटर इवापोरेशन बोलते हैं। नाउ कंडेंसेशन क्या होता है? व्हेन वाटर वेपर आर कूल्ड। जब वाटर वेपर, जो हम लोग अभी पानी को गर्म किए तो उससे वाटर वेपर बना, तो जब हम लोग वाटर वेपर को ठंडा करते हैं दे चेंज बैक इनटू वाटर। ये क्या करता है? फिर से पानी में चेंज हो जाता है।
दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। नाउ वाटर साइकिल। इन नेचर वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। नेचर में क्या होता है? पानी जो होता है अपने ये में चेंज करते रहता है। व्हेन द सन शाइन वाटर फ्रॉम द रिवर्स, ponds, lakes and oceans heated up and rises in the form of water vapor। जब हम लोग पानी को तालाब, रिवर, ये सब में जब पानी रहता है, क्या होता है कि सनशाइन, जब सूर्य बहुत तेजी से गर्मी पड़ती है, सन बहुत शाइनिंग में रहता है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है वो पानी जो होता है हीट हो जाता है। हीट होने की वजह से वाटर वेपर बन के वो पानी जो है ऊपर की ओर उठने लगता है आसमान की तरफ, और ऊपर की ओर जा कर के वाटर वेपर जो है वो क्या करते हैं? ठंडे होते हैं और छोटे छोटे एयर के साथ में मिक्स होके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। और वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो मिल करके क्लाउड, बादल बनाते हैं। क्लाउड्स ग्रो एंड बिकम हैवियर। ये क्या होते हैं? धीरे धीरे क्लाउड जो होते हैं, बादल जो होते हैं, वो बड़े होते रहते हैं और भारी हो जाते हैं। जब ड्रॉपलेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, बादल बन करके बहुत बड़े फॉर्म में आ जाते हैं, दे फॉल ऑन द अर्थ एज रेन। ये ज़मीन पे वर्षा के रूप में गिर जाते हैं। इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। द रेन वाटर गोज बैक इनटू रिवर। और फिर से जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर होता है, वो फिर से वापस से रिवर में, लेक में और सी, समंदर वगैरह में फिर से वापस चला जाता है। और इट अगेन चेंज टू वाटर वेपर। और फिर से वही प्रोसेस होता है, सनशाइन होते हैं, वाटर वेपर बनते हैं, फिर आसमान में जाते हैं उड़ के और बादल बनते हैं, बादल से फिर वो बारिश होके फिर से रिवर में आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा एक साइकिल के तौर पे चलता है, इसलिए हम लोग इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग देखिए, जैसे कि ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, पूरा दिख रहा है प्रोसेस। ये एक रिवर है, यहाँ से आपका वाटर वेपर बन के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये ड्रॉपलेट्स बन के क्लाउड बना, और ये ही जब बहुत ज़्यादा हैवी हो गया तो ये क्या हुआ? रेनफॉल हुआ, रेन वाटर के रूप में नीचे आया, और ये वापस से फिर से हमारा पॉन्ड, रिवर, सीज ये सब में आ जाता है और फिर से वही प्रोसेस होता है। तो इसी को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है नेचर में। नाउ वाटर स्टोरेज। आप लोग सभी जानते हैं कि वाटर को हम लोग को स्टोर करना चाहिए। वी मस्ट सेव एंड स्टोर वाटर केयरफुली फॉर आवर यूज़। हम लोगों को बहुत ज़रूरी है ध्यानपूर्वक से वाटर को सेव करके रखना बहुत ज़रूरी है। वी शुड स्टोर वाटर इन अ क्लीन कंटेनर। एक क्लीन कंटेनर में वाटर को सेव करके रखना चाहिए, और हमेशा कवर्ड कंटेनर का यूज करना चाहिए, जिससे कि डस्ट और फ्लाइज वगैरह जो होते हैं, अदर इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो इसमें नहीं आ सकते हैं। ये देखिए कवर्ड कंटेनर है, इस तरह के कंटेनर यूज होते हैं वाटर स्टोरेज के लिए। नाउ वाटर स्केर्सिटी। हम लोग तो लोकल एरिया में रहते हैं, जिस एरिया में वहाँ पे वाटर आराम से अवेलेबल होता है, पर कुछ ऐसे भी प्लेसेस है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। देयर इज़ स्केर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने की पानी की बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी होती है इन मैनी प्लेसेस आवर कंट्री, हमारे देश में ही। पीपल हैव टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी के लिए लोग जो है देखिए काफ़ी लंबे डिस्टेंस, बहुत लंबा दूरी तय करके जाते हैं और पीने का पानी लेकर के आते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास में आसानी से वाटर अवेलेबल नहीं होता है, ड्रिंकिंग वाटर। नाउ नेक्स्ट पॉल्यूटेड वाटर। वाटर गेट्स कंटामिनेटेड बिकॉज ऑफ मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसानों की कई एक्टिविटीज़ के कारण पानी जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। व्हेन वी लीव वेस्ट मैटर एट द बिसाइड्स और रिवर साइड, इट पॉल्यूट द वाटर। Factories dump toxic waste in water. These wastes contain harmful chemicals that make the water unfit for drinking. The pesticides and insecticides used by farmers for crops also pollute the water.
आवर वेस्ट एंड गार्बेज पॉल्यूट द सरफेस वाटर। क्या होते हैं कि जब हम लोग अपने जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करते हैं कि नदी तालाब इन सभी के आसपास में जब हम लोग छोड़ देते हैं तो उससे पानी जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। साथ ही हमारे जो फैक्ट्रीज है बड़े बड़े, उनमें जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं, उसको हार्मफुल केमिकल्स को छोड़ दिया जाता है पानी में, जिसकी वजह से हमारा जो पानी होता है वो पीने योग्य नहीं रह जाता है और अनफिट हो जाता है। और साथ ही जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो कि फार्मर्स किसानों के द्वारा कुछ भी अनाज उगाने के लिए यूज़ किया जाता है, उन सभी से भी हमारा जो है पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। आवर वेस्ट एंड गार्बेज पॉल्यूट द सरफेस वाटर। साथ ही जो हम लोग जो गार्बेज को यहाँ वहाँ जैसे तैसे फेंक देते हैं, गंदी चीज़ों को, अपने वेस्ट मटेरियल को, उनसे भी जो है पानी क्या होता है, सरफेस वाटर, जो हमारे सरफेस पे वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। इसलिए हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, गेटिंग ड्रिंकिंग वाटर एट होम। हम लोगों को घर पे पानी कहाँ से मिलता है? सभी का जवाब होगा कि टैप से मिलता है। एट होम वी गेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप्स। कहाँ से मिलता है? टैप से, नल से मिलता है। बिफोर इट रीचेस आवर होम। तो क्या आपको क्या लगता है कि जैसा समंदर, नदी, तालाब ये सब में पानी रहता है, वैसा पानी हमारे घर पे आ जाता है और हम उसे पी लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे घर पे आने से पहले उसको क्या किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है, जिससे उसको हम आसानी से पी सकते हैं और पीने योग्य बना करके उसके बाद हमारे पास भेजा जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बिग मशीन्स होते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, उनके द्वारा। देखिए, ये आपको एक हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस जो है उसका दिखाते हैं, इमेज दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए वाटर है, इसको पूरी तरह से प्योर करते हुए कितने सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसके बाद प्यूरिफिकेशन का ये प्रोसेस है पूरा, फिर जाकर हमारे हाउस में मुझे टैप के द्वारा मिलता है, जिसको हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं, जिसे ड्रिंकिंग वाटर बोला जा सकता है। नाउ सेव वाटर। वाटर इज प्रीशियस इफ ईच वन ऑफ अस बिहेव इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। पानी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर हम लोग इसको एक रिस्पॉन्सिबल वे में, जिम्मेदार के तौर पे इसको सेव करेंगे पानी को, तो हम लोग इसको बर्बाद होने से, वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं जिसको यूज़ करके हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं। यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर टू टेक बाथ। जब हम लोग नहाने जाते हैं, बाथिंग के लिए जाते हैं, तो हम लोगों को एक बकेट में वाटर लेके जाना चाहिए। टेकिंग शॉवर बाथ, वेस्ट वाटर, जो झरने से हम लोग नहाते हैं, शॉवर से नहाते हैं, वो हमारे पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है। डू नॉट लेट द टैप रन व्हेन यू ब्रश योर टीथ। जब अपनी आप ब्रश कर रहे हो, अपने दांतों को साफ कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, उस समय कभी भी खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, नल को खोल करके नहीं छोड़ना चाहिए। कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट एंड यूज इट टू वाटर प्लांट्स और वॉश क्लोथ्स। कलेक्ट करना चाहिए रेन वाटर को बकेट्स में और उसको प्लांट्स में देने के लिए और कपड़े धोने के लिए यूज़ करना चाहिए। गेट लीकिंग टैप एंड ब्रोकन पाइपलाइंस रिपेयर्ड। जो पाइपलाइंस वगैरह जो है और नल है वो जो टूटे हुए हैं, उन सभी को रिपेयर कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि नल टूटा हुआ है, पाइप लीकेज है और उसी तरह से पानी वेस्ट हो रहा है। प्लांट्स मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इट हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर। ये वाटर के कंजर्विंग में बहुत हेल्प करते हैं। यूज़ द लेफ्ट ओवर वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द गार्डन। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हम लोग वॉश करते हैं, उसको उस पानी को हम लोगों को गार्डन में देना चाहिए, पेड़ पौधे को देना चाहिए, जिससे कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो सके। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया है पानी वाटर को सेव करने के लिए। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इसको। थैंक यू सो मच।